हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठीक, वेलकम टू लिंगवार्सल्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और आज आपके लिए एक एरर लेके आया हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर। और क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे निकल करके आएंगी। ठीक, तो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। आइए पहले देखते हैं एरर आपके सामने। ठीक, देखिए एक बार पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड होप्ड दैट देयर वुड बी हेल्दी। ठीक है, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड होप्ड दैट देयर वुड बी हेल्दी। ठीक, 4-5 ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स जो बार बार आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, आइए उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आंसर तो आसान होगा लेकिन सीखने को क्या क्या मिलता है ये देखते हैं। ठीक, तो साथियों आइए पहला रूल हमारा निकल के आ रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया कि सेंटेंस करेक्शन में पहला पॉइंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। ठीक, देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। एवरी वुमेन। ठीक, क्या लगता है आपको सब्जेक्ट क्या है? एवरी की वुमेन, ऑब्वियस सी बात है, वुमेन हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये है हमारा सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट से पहले आके सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, अभी इस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। इन हो गया हमारा प्रेपोजिशन। ठीक, द हो गया हमारा आर्टिकल, वर्ड हो गया हमारा, जाहिर सी बात है भाई, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन आए वो हमारा क्या हो जाता है? ठीक, प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, या प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आए वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है साथियों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, अब जरा देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। होप्ड। ठीक है, होप्ड एवरी ओ अच्छा, सब्जेक्ट आया था और अभी तक वर्ब तो आया ही नहीं था। ठीक, होप्ड ये है हमारा वर्ब, सेकंड फॉर्म में है दादा, देखिएगा साथियों, पास्ट में। ठीक, यानी पहली बात निकल के आ गई कि ये पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो इसमें जितने वर्ब आएंगे वो सबके सब पास्ट में होंगे। रूल नंबर 1 यहां से लिखता हूं। तो पहला रूल जो हमारा निकल के आया साथियों इसमें वो ये है कि देखिए आगे, अंग्रेजी का बचाने वाला शब्द जनरली। ठीक, क्योंकि अंग्रेजी में कई रूल्स ऐसे होते हैं जो लागू होते हैं 95%, 98%, 99%, और कई होते हैं जो 100% लागू होते हैं। तो ये रूल हम कह सकते हैं कि 99%, 90% लागू होता है कि भाई ये कह रहा है कि इफ द फर्स्ट वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ठीक, इज इन द पास्ट, अगर पहला वर्ब पास्ट में है तो वो ये बता रहा है कि हमारी पूरी घटना पास्ट की है, तो ऑल वर्ब्स विल बी इन पास्ट जनरली। तो जो आने वाले वर्ब होंगे वो सबके सब भी पास्ट में ही होंगे। देखते हैं पहले कि क्या बाकी कोई वर्ब आ रहा है और क्या वो पास्ट में है कि नहीं है। होप्ड दैट देयर वुड, विल का पास्ट फॉर्म, यानी ये भी हो गया हमारा पास्ट। तो ये वर्ब भी पास्ट में है, ये वर्ब भी पास्ट में है, यानी इसके बाद सॉरी वुड के बाद में फिर बी आ गया। ये इसका वुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बी हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे सिर्फ हेल्दी लिखा है जो किसी भी परिस्थिति में वर्ब नहीं होता है। ये तो एक एडजेक्टिव है, हेल्दी पर्सन। ठीक, हेल्दी थॉट्स। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है। वुड, वुड के बाद में V1 ही आता है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लिख लीजिए भाई, नंबर 2। ठीक, दो ही को लेके चलेंगे, विल, वुड प्लस V1, यानी विल और वुड के बाद में अगर कोई वर्ब आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो ये रूल भी फॉलो हो गया, वुड के बाद में बी आ गया, और वुड पास्ट में है होप्ड की वजह से। ठीक है, तो ये दो रूल तो भाई फॉलो हो गए, यानी वर्ब दोनों ही पास्ट में चल रहे हैं और दोनों ही अपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से रिलेटेड अगर कोई रूल है तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है भाई।
ओह, तीसरी बात, ये एवरी वाला एक रूल निकल के आता है, ठीक। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन के ठीक बाद में अगर एक नाउन है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में होगा। शॉर्ट में लिखते हैं फटाफट, या आप जानते हैं। ठीक, each, every, either, neither, one प्लस सिंगुलर नाउन, यानी इन 6 वर्ड के बाद में अगर कोई नाउन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन होगा, ठीक। और इसका रिवर्स रूल भी होता है साथियों, अगर आपको याद हो। नहीं याद है तो मैं बताता हूं कि अगर इन वर्ड्स के बाद में आपने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया, तो आने वाला नाउन प्लूरल हो जाएगा, ठीक। तो इसी को लिख लेते हैं, बट इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स, तो क्या होता साथियों, नाउन बिकम्स प्लूरल। तो नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक। पर एक चीज और याद रखना, बट वर्ब रिमेन्स सिंगुलर इन बोथ केसेस। एक और बट वर्ब remains singular in both cases। नाउन तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जो वर्ब है वो दोनों ही केसेस में सिंगुलर रहता है, दोनों ही केसेस में सिंगुलर रहता है। कैसे, अभी देखते हैं हम लोग। इफ ऑफ इज यूज्ड प्लस सिंगुलर नाउन, बट इफ ऑफ is used after these words, noun becomes plural। तो noun plural हो जाता है। और फिर एक बट लगा, but verb remains singular in both। लेकिन साहब वर्ब दोनों ही केस में सिंगुलर रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल छोटा सा इसका ले लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक। जैसे हम लोग बोलेंगे, ईच बॉय वॉज गोइंग। ईच आ गया, आने वाला नाउन सिंगुलर नाउन हो जाएगा, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन प्लस सिंगुलर नाउन, और वर्ब दोनों ही केस में सिंगुलर रहेगा। यहाँ भी सिंगुलर है। अब हम क्या करेंगे, ऑफ लगा देंगे और देखते हैं साथियों क्या बनता है। थोड़ा नीचे है, ठीक, यहीं पे लिख देता हूँ, दिख जाएगा वैसे, ठीक। थोड़ा नीचे कर दूंगा मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो रूल आ गया साथियों, ठीक। देखिए क्या आ गया, ईच आ गया, लेकिन इस बार ईच के बाद में क्या लग गया, ऑफ लग गया, तो आने वाला नाउन प्लूरल हो जाएगा। बॉयज देखिए सिंगुलर से प्लूरल नाउन हो गया है, ठीक। लेकिन वर्ब फिर सिंगुलर का सिंगुलर रहा, वॉज गोइंग सिंगुलर वर्ब। तो ये रूल 5 रूल के बराबर है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन। हालांकि ये नन पे भी लागू होता है, लेकिन मैं उसको लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि नन के और भी कई सारे स्वरूप होते हैं, ठीक। तो आपको बाद में कभी एक साथ लिखा देंगे। फिलहाल याद रखिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक रूल मैंने आपको लिखा दिया, ठीक। याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ये किसी और दिन की कहानी है, जब मैं आपको ये 5, 6, 7, 8 करीब 7-8 वर्ड इसमें एक साथ दिखा दूंगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन और 1-2 और, ठीक। तो ये साथियों आया हमारा। अब इस रूल को यहां अप्लाई करते हैं। एवरी के बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। देखिए वुमेन सिंगुलर आ गया,
ठीक। और वर्ब इनका क्योंकि पास्ट में चल रहा है, V2 फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है, तो भाई वो तो हम लोगों का उसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता। होप्ड, सिंगुलर के साथ में भी होप्ड लगेगा, आई के साथ में भी होप्ड लगेगा और वी के साथ में भी होप्ड लगेगा, ही के साथ में भी होप्ड, दे के साथ में भी होप्ड लगेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साहब। तो एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में प्रत्येक महिला होप्ड, उम्मीद करती थी या उसकी उम्मीद थी। दैट, देखिए साहब, ये देखिए एक बार फिर से आ गया, बार बार ये वर्ड आता है आपके सामने, मैं आपसे बार बार बता रहा हूं आपसे, ठीक। ये दैट, ठीक है। फिर इसको ऊपर कर लेते हैं साथ ही थोड़ा सा, हालांकि ऊपर ही है, ठीक है ये, हाँ ठीक है। तो एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक, क्योंकि ये आप लिख चुके हैं, ठीक है। कितने रूल बना दिए हम लोगों ने? 3 बना दिए। देखिए एक क्वेश्चन में कितने इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं, ये भी एक समझने वाली बात है, ठीक। तो साथियों क्या आया? एवरी वुमेन, प्रत्येक महिला, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, होप्ड, उम्मीद करती थी या उसकी उम्मीद थी, दैट, की। ये देखिए, ये की मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब दैट का मतलब हिंदी में की निकल के आए तो समझिए नया सेंटेंस आने वाला है, यानी नया सब्जेक्ट वर्ब आएगा, ठीक। तो नंबर 4 रूल हम लोग लिखते हैं, अगर आप भूल चुके होंगे, दैट की। अगर की वाला दैट है, दैट के कई मतलब होते हैं, किस दिन दैट को भी पूरा पढ़ लेंगे। फिलहाल ये कह रहा है कि दैट अगर की वाला है, ठीक, दैट की इज फॉलोड बाय, ठीक, दैट की इज फॉलोड बाय न्यू सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी दैट जो की वाला है उसके बाद में एक नया सेंटेंस आ जाता है, एक नया सब्जेक्ट वर्ब आ जाता है। देखते हैं क्या यहां पे नया सब्जेक्ट वर्ब आया कि नहीं आया, ठीक। साथियों वर्ब तो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन भी है। ये देयर, उनका, भाई ये तो एक एडजेक्टिव होता है पॉजेसिव केस में, तो आखिर इसका सब्जेक्ट कहां गया, ठीक। क्या देयर ही सब्जेक्ट है? क्या देयर सब्जेक्ट हो सकता है? आइए देखते हैं। देखिए ये है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आप जानते होंगे, देयर होता है एक पॉजेसिव केस, ठीक, पॉजेसिव केस। अब एडजेक्टिव है क्या है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट रूल लिखा देता हूं फटाफट। भाई जितने भी पॉजेसिव केसेस हैं, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स और देयर, 7 होते हैं, ठीक। रट लीजिएगा अभी, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर मैं लिखवा दूंगा, ठीक, प्लस नाउन। इनके बाद में हमेशा नाउन आएगा ही आएगा, वरना ये नहीं आएंगे, ठीक। तो लिखते हैं हम लोग नंबर 5, इनको एक्चुअली बोलते हैं हम लोग पॉजेसिव, क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक। शॉर्ट में बता रहा हूं, लॉन्ग में नहीं बताऊंगा, क्योंकि एडजेक्टिव अलग से किस दिन बताएंगे तो पूरा डिटेल में समझा देंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब ये हो गया, ठीक, ये 7 होते हैं। पॉजेसिव का मतलब किसका अधिकार है, माई हाउस, मेरा घर, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर हाउस, तुम्हारा घर, आवर हाउस, हम सबका घर, ठीक। तो कुल मिला के पॉजेसिव एडजेक्टिव कितने होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। कितने हो गए देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव कुल मिला के 7 होते हैं, 5 और 2 7, 2 फर्स्ट पर्सन के, 1 सेकंड पर्सन का और 4 थर्ड पर्सन के, ठीक। माई, यह है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो अवर है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यूअर है सेकंड पर्सन सिंगुलर स्लैश प्लूरल, तो हिज, हर और इट्स हो गए हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर और देयर हो गया हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल। तो पॉजेसिव केस तीनों पर्सन पे आते हैं, फर्स्ट पर्सन के भी होते हैं सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल यू ही होता है,
और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है हिज, हर, इट्स और प्लूरल है देयर। 7 हो गए हैं। ठीक, तो ग्रामर बिल्कुल क्लियर है, ग्रामर बिल्कुल क्लियर है कि इन 7 के बाद में नाउन ही आना चाहिए, नाउन आना आवश्यक है, वरना ये नहीं आ सकते। एक अपवाद है साथियों, मतलब 2 अपवाद है इसमें। अपवाद ये है, अपवाद क्या है आपको ये बताता हूं। अपवाद ये है, देखिए कि ये जो हिज आ रहा है, ठीक, और ये जो इट्स आ रहा है। ठीक, डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी जिस भी पॉजिटिव केस में एस लगा है, ठीक, ये अपवाद होते हैं। इनके बाद में नाउन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है वो लंबी कहानी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जब बताएंगे तो वो पॉइंट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं। खैर उस पॉइंट पे नहीं आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यानी कुल मिलाकर 5 पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गए, जिनके बाद में किसी भी परिस्थिति में नाउन नहीं नाउन आएगा ही आएगा। माई, अवर, यूर, हर और देयर। देखिए, माई, अवर, योर, हर और देयर आप रट लीजिए। माई, अवर, योर, हर, देयर प्लस नाउन, यानी इनके बाद में नाउन आना ही आना है। मैं लिख देता हूं इसी रूल को यहां पे, ये 5वां ही रूल चल रहा है। ठीक, देखो, माई, अवर, योर, हर और देयर, इन 5 के लास्ट में आर लगा है माई को छोड़कर। ठीक, उनके बाद में नाउन आता है। जिनके बाद में एस लगा है, हिज और इट्स, उसके बाद में नाउन नहीं आता है। ठीक, तो माई, अवर, यूर, हर, देयर प्लस नाउन। याद रखिए लाला, ऑलवेज, यहां कोई अपवाद शपवाद नहीं है, इनके बाद में नाउन आना अनिवार्य है। माई, अवर, योर, हर और देयर प्लस नाउन, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। ठीक है, हो गई गलती जाने दो यार। ये देखो, देयर, देयर प्लस नाउन कहां है, कहां है, नहीं आया। ठीक है, यानी यहां पे देयर गलत लगा है, देयर के बाद में नाउन आना आवश्यक था। भाई साहब याद रखिएगा, मैं जब पढ़ाता हूं ना, ठीक, तो करेक्शन और इंप्रूवमेंट साथ में पढ़ाता हूं। करेक्शन आपने पकड़ लिया, ठीक, कि देयर के बाद में नाउन आना आवश्यक था, लेकिन अब आपको यह भी बताना है कि एग्जैक्टली यहां आना क्या चाहिए। ठीक है, अभी पूरा पढ़ लेते हैं। अभी और कौन सा रूल लगता देखते हैं। 5 रूल तो हो चुके हैं। देयर वुड बी, वुड है हेल्पिंग वर्ब और बी है मेन वर्ब। इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए वुड का, वुड तो खैर क्या बोलते हैं, होप्ड लिखा हुआ है, तो ये उनकी होप आ गई, यानी पास्ट में फ्यूचर का काम करता है वुड। वुड इज इक्वल टू फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर इन द प्रेजेंट विल और फ्यूचर इन द पास्ट वुड। लिख लेते हैं। देखिए, विल इज इक्वल टू फ्यूचर, या केवल फ्यूचर लिखते हैं। विल क्या होता है, फ्यूचर। ठीक, और वुड की एक भूमिका, मुख्य भूमिका क्या होती है, मुख्य एक भूमिका की बात हो रही, बहुत सारी भूमिकाएं होती। वुड इज इक्वल टू, इसी सेंस में ये भी फ्यूचर होता है, लेकिन इन द पास्ट टेंस या पास्ट सेंटेंस। याद रखिएगा, याद रखिएगा, पास्ट के सेंटेंस में अगर फ्यूचर की बात होगी तो हम लोग विल के बजाय वुड लगाएंगे। सुनिए, कोई पास्ट का सेंटेंस है जो पास्ट में फ्यूचर की बात करता है, कि कल मैंने ये सोचा था कि 2 दिन के बाद, कल जो बीत गया मैंने ये सोचा था कि 2 दिन के बाद मैं कानपुर जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक, तो तब ये हो जाएगा कि यस्टरडे आई थॉट दैट 2 days लेटर आई विल नहीं, आई वुड। तो पास्ट में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें वुड लग जाता है, जैसे इस केस में हो रहा है। क्या इसमें पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही साथियों? चेक करके देखो जरा, क्या इसमें पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, ये देखिए, होप्ड, उस वार्ड में मौजूद हर महिला उम्मीद करती थी,
ठीक, पास्ट में यानी 1 साल पुरानी सपोज बात है, तो 1 साल पहले जो उस वार्ड में महिला थी, ठीक, वह उम्मीद करती थी, देखिए क्या उम्मीद करती थी भाई, ठीक है, वह उम्मीद करती थी, ठीक, दैट आ तो क्या पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो गई, पास्ट में वो महिला उम्मीद कर रही है कब की, भविष्य की, क्या होगा, पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, लग गया वुड बी हेल्दी। वो हॉस्पिटल में मौजूद हर वार्ड वाली महिला उम्मीद करती थी कि भविष्य में, यानी पास्ट में उम्मीद करी थी कि आने वाले भविष्य में मैं हेल्दी हो जाऊंगी या वह हेल्दी हो जाएगी, यानी ये पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है। इसका मतलब वुड यहां पे बिल्कुल सही लगा है। और बी का बेसिक मतलब हो जाता है होना, ठीक, वुड बी, ठीक, यानी होगी हेल्दी, स्वस्थ होगी, यानी ये तो ठीक लगा है। तो अब गलती निकल के आई, गलती हम लोगों ने पकड़ ली साथियों, ये देयर गलत लगा है। लेकिन मैं आपसे, जी हाँ, आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ देयर गलत लगा है तो उसी जगह पे क्या आएगा, फटाफट बताओ। 6-7 रूल्स हम लोग के हो गए, कहानी समाप्त हो, आगे बढ़े, चेक करो, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। छठा रूल मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है इसकी जरूरत आपको पड़े। ये मैंने मिटा दिया भाई, 5 रूल मिटा दिया, यहाँ पे लिख देंगे। रूल नंबर 7 इसमें क्या लग रहा है, देखिए ये है सेंटेंस करेक्शन कमाल। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ भाई, एक सेंटेंस लिया और आधे घंटे एक्सप्लेन करके उसमें जितने रूल्स आ रहे हैं सब बता दिए, ताकि प्रैक्टिकली आगे जब भी कभी उस तरह का सेंटेंस आ जाए या कुछ भी आ जाए तो वो रूल्स को आप, कोर रूल्स हैं उन रूल्स को आप आगे आके अप्लाई कर सको। अलग अलग बताता एक सेंटेंस में आएंगे, आप नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम आएगी, ठीक, कर सकते हो लेकिन दिक्कत आएगी, ये और आसान है। तो साथियों ये क्या गलती होगी इसमें, दैट देयर वुड बी हेल्दी, उनकी क्या हेल्दी हो जाएगी, देयर लाइफ वुड बिकम हेल्दी, देयर क्या बोलते हैं, कंडीशन वुड बी हेल्दी, है ना, उनकी स्थिति स्वस्थ हो, हेल्दी हो जाएगी, उनके जीवन स्वस्थ हो जाएगा, उनकी सोच स्वस्थ हो जाएगी, उनका शरीर, देयर बॉडी, उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी यहां पे हमको एक नाउन लेना पड़ेगा। सपोज नंबर 7 हम यहां पे एक नाउन ले लेते हैं, दैट देयर बॉडी, उनका शरीर वुड बी हेल्दी, उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्या अब यह सेंटेंस सही हो गया? बिल्कुल गलत। कई बार देखिए ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस, इस रूल पे आधारित सेंटेंस कई बार आ चुके हैं। ये तो है देयर बॉडी लगा के सही हो सकता है, लेकिन मेरे भाई आप समझे नहीं बात को, ठीक। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भटक जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट बताइए कौन है, एवरी वुमेन। सब्जेक्ट ध्यान जरूर देना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन प्लस सिंगुलर नाउन, एवरी के बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए था, यानी वुमेन सिंगुलर है। यानी ये पूरा सेंटेंस किसकी बात कर रहा है, वुमेन की बात कर रहा है। एवरी वुमेन देख करके कंफ्यूजन हो जाता है कि 100 वुमेन है तो हम सोचते हैं 100 वुमेन बोल रही हैं। हाँ 100 बोल रही हैं, लेकिन प्रत्येक महिला, यानी उन 100 की बात एक साथ ना होकर के एक एक करके हो रही है, प्रत्येक महिला सोच रही है। साथियों ध्यान देना, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो दैट के बाद में ये देयर किसके लिए आ रहा है, किसकी बॉडी, किसके श्वास की बात हो रही है, उसी एवरी वुमेन के श्वास की बात हो रही है। लेकिन जब वुमेन सिंगुलर है तो ये देयर प्लूरल कैसे आ गया उसके लिए, अब बात समझ में आई, ठीक। जल्दबाजी में हम लोग क्या है, करेक्शन कर दिया, इंप्रूवमेंट में आ जाता, देयर बॉडी, देयर कंडीशन, देयर सर्कमस्टेंसेस। एग्जाम्पल फंसाता, तुमको घुमाता है, बॉडी, हर सोच रहे हो, हाँ बॉडी, हाँ यार बॉडी स्वस्थ हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, अच्छा हाँ सोच स्वस्थ हो जाएगी, क्या लगाए, बॉडी लगाए, और ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये देयर कैसे हो गया, बात तो एवरी वुमेन की हो रही है, ठीक। तो बड़ा क्लियर है मेरे साथियों, माय फ्रेंड्स, कि ये देयर ही यहां पे गलत है। पहले तो ये सिंगुलर में होना चाहिए। वुमेन के लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे, वुमेन के लिए क्या प्रोनाउन हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, इसके लिए आ जाएगा
शी। अब क्या आपको जब वो शी प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो आपको एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं। यहां तो क्या हो रहा था, एडजेक्टिव आ गया था, तो हमको एक सब्जेक्ट नाउन चाहिए था क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। हमने क्या किया, देयर तो हट नहीं था, हमने वुमन के हिसाब से उसके लिए क्या लगा दिया, शी। कहानी खत्म। पढ़ो, शी वुड बी हेल्दी, वो हो जाएगी स्वस्थ। कौन, एवरी वुमेन, प्रत्येक महिला स्वस्थ हो जाएगी। अब यह सेंटेंस करेक्ट बना, हमने वुमेन के लिए क्या यूज कर दिया, शी वुड बी हेल्दी, वह स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो अभी मैंने आपको ये 7वां कोई रूल आए नहीं, इसीलिए सीधे आंसर आ गया। ठीक, शी करके ये बेस्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि लंबा ना रख के इसको यहीं तक का रखते हैं। एक सेंटेंस लेकर के मैंने आपको 6 रूल्स अगर नहीं आते थे तो बताए हैं। हालांकि मैं इसको और डिटेल में बता सकता था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा शॉर्ट किया है ताकि आपको ये 6 रूल शॉर्टकट के तौर पे भी याद हो जाए। ठीक, और अदरवाइज ये सब के सब इसमें से कई रूल ऐसे थे जो इंडिविजुअली अगर मैं बताऊंगा तो 15, 20, 25, 30 मिनट तक ले सकते हैं, क्योंकि वो 5, 6, 7 रूल होते हैं, एक रूल नहीं होता है, वो 5, 6 रूल एक साथ आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें 6 रूल मैंने अलग अलग बताया, कुछ शॉर्टकट्स बता दिए। ठीक है, और ये रूल को इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फेसबुक पे डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमको पब्लिसिटी मिलेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, पब्लिसिटी का मतलब है अच्छे लोग देखेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हर आदमी देखता फिरे और फालतू में लोग आ जाए, लेकिन जो आपके अपने परिवार का हिस्सा है, आपके अपने, जैसे मेरे यूट्यूब का परिवार का हिस्सा आप लोग हो गए, वैसे जो आपके परिवार और मित्रों का जो ठीक हिस्सा है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और उनके लिए फ़ायदेमंद है, उसको ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ठीक, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कल फिर आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आऊँगा। थैंक यू।